शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज एक बिंदु को जिसे जानना जरूरी है और निश्चित जो पवित्र आत्मा हमें समझाने के लिए दिए हैं कि हम इसे समझें, और इसीलिए समझना है कि वो सच्चाई जो हमेशा हमेशा सच है, उस सच को जानकर हम आनंदित हों, विश्वास में दृढ़ हों और अनंत जीवन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें, और किसी भी रीति से बहकाने वाला वो जो बदलना चाहता है न बदल पाए, क्योंकि यही हुआ है शुरू से। और बता दिया गया पवित्र शास्त्र में कि वो समय को बदलने की कोशिश करेगा, वचन को बदलने के लिए, और इस तरह की कई चीज़ें जो शंका डालने वाला दुष्ट तो हो। जहाँ हमें शुरू से पिता ने अपनी व्यवस्था, अपने अल्फाज देकर इन चीज़ों में विश्वास में मजबूती के लिए जो समय रखे, उसे हम जाने। और जब पवित्र शास्त्र में कहा गया है इब्रानियों में कि पहले से ही अगर हम देखें तो इन बातों को बहुत अच्छे से कहा गया ना। पर एक बात निश्चित है, अगर हम इब्रानी पहला अध्याय देखें और 13वां अध्याय देखें तो बहुत स्पष्ट है। पहला अध्याय और आखिरी अध्याय 13, जहाँ पर 8 में कहा गया कि वो हमेशा युगानुयुग एक सा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पूर्व काल से, पहले से ही। और इन अंतिम दिनों में, जो हम अंतिम दिनों में, अंतिम समय में चल रहे हैं, जो 2000 साल से है, प्रभु यीशु के द्वारा उसने हमसे बातचीत, वचन आत्मा के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों की तरह द्वारा। एक गैप था मलाकी से 400 साल का, गॉस्पल का, इंजिल का, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो भविष्यवक्ता है, वहाँ से ये बदलाव शुरू हुआ। ट्रांसिशन, एक बदलाव उसके पहले का। तो जो एक हिस्सा जिसे हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने जो शुरू से रखा हुआ, और अगर मैं परमेश्वर कहता हूँ तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, निश्चित तीनों जो एक हैं, जिसे हम आगे जाके समझेंगे और उन हिस्सों को समझेंगे जो हमने बिंदु से शुरू करा। तो बिंदु वो मार्क है एक समय का, किसी भी चीज़ का एक ऐसा मार्ग जो निश्चित करता है। यहाँ पर जो निश्चित हुआ, हमेशा हम जो सुनते रहे हैं फसल के बारे में, और अगर हम फसल के बारे में सुनते रहे हैं और कटाई के बारे में, जौ, गेहूँ, तो एक चीज़ हमने सुनी है, मेरा पिता किसान है। तो किसानी के वो पूरे एक जो खेत की आवश्यकता है, एटमॉस्फेयर की आवश्यकता है, बीज को उपजाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है, वो कैसे निश्चित की गई, जैसे एक खेत में फसल उपजाने के लिए की गई, वैसा ही आत्मिक जीवन में इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करें, ये वचन ने हमारे सामने स्पष्ट, और पवित्र आत्मा उस समझाने के लिए हमारा सहायक बना, सहयोगी। अगर हम देखें तो जो निश्चित किया गया समय कि कब उन फसलों को कटाई का समय, एक ग्रीष्म ऋतु का, बसंत ऋतु का, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उस समय तुम जब ऐसा रहे तो प्रभु के भवन में लाना फसल, प्रभु के भवन में। हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा मैं, हाँ करेंगे इसको, पर यहाँ अभी मैं उस भूमि का एक आपके सामने रख रहा हूँ, बीज, समय, फल और उनकी ऋतु। उसी तरह से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये दोनों हिस्सों को हम साथ साथ लेकर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें
जैसे पिता से निकलकर प्रभु यीशु आए और प्रभु यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आए। वचन प्रभु यीशु सिखाने आए, पवित्र आत्मा आज हमें समझाने के लिए आए। और ये पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट है, जब प्रभु यीशु, और हमेशा आप भी सुनते रहे हैं कि प्रभु यीशु ने जो कहा, मैं पिता में से आया, पिता और मैं एक हूँ। और उसी तरह जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उनके लिए जिन्होंने वचन ग्रहण किया या विश्वास किया, उन्होंने अपने साथ जोड़ा कि वैसे ही तुम मुझ में, मैं तुम में और पिता तुम में हो। और पवित्र आत्मा हमारे लिए भेज दिए गए प्रभु यीशु के जाने के बाद। तो ये समय, ये कटाई, ये बुआई, इसे क्यों रखा गया? क्यों आज इस बिंदु पर हम हैं कि आत्मा चाहता है कि पेंटिकोस्ट को आप अच्छे से जानें, जिसे हम 50वां दिन बोलते हैं। और वो समय निश्चित था, 50वां दिन पेंटिकोस्ट, पवित्र आत्मा का मिलना, ये सिवान माह का 6वां दिन। वैसे ही जब इज़राइली मिस्र से निकल कर आए, तो हमने पवित्र शास्त्र से जाना कि मूसा उस पर्वत पर चढ़ा, 40 दिन वहां रहा। पिता परमेश्वर उस पर्वत पर उतरा, अर्थात परमेश्वर नीचे आया, पर्वत ठहराया गया कि हम ऊपर चढ़ें। और पवित्र शास्त्र में हमने देखा है, वचन कहता है कि हम अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर लगाएं, स्वर्ग की ओर लगाएं। ये नीचे उतरना और ऊपर चढ़ना, ये शब्द, आज जब मैं इन बातों को बता रहा हूँ तो आत्मा चाहता है कि पवित्र शास्त्र के प्रत्येक शब्दों में कितना महत्व है, कितने गहरे भेद हैं। उनके लिए, भेद उनके लिए हैं जो दुष्ट से प्रेरित हैं, दुष्टता से प्रेरित हैं, कि दुष्ट इन बातों को नहीं जान सकता जो आत्मा का है। साधारण बोलचाल की भाषा और उपदेश एकदम अलग है, और पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, जो समझाने के द्वारा, उसमें अंतर है, स्थिरता है, सच्चाई है। और जब कहा गया है पवित्र शास्त्र में, सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र होगे, यहाँ उस स्वतंत्रता की बात के लिए ये समय कि विश्वास में मजबूती आए कि परमेश्वर ने जो निश्चित समय तक रखे और वो नाम दिए, वो कितने सत्य हैं, कितने, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, कि विशाल है उसकी सच्चाई, विस्तार उसका, और ये आनंद का कारण बनता है सच जानने के बाद। तो ये जो समय हमेशा ठहराए गए, तो वो रूत 2 देखिएगा, रूत की किताब में 2 अध्याय, अगर उसमें देखें तो 17 के आसपास, और जब वो बीनने जाती है रूत बोएज के खेत में, तो वो समय कौन सा चल रहा होता है। वहाँ पर जो लिखा है, हम इसको देखेंगे कि जौ की फसल कब है, गेहूं की फसल कब है, और जिस समय वो बीन रही थी वो कौन सा समय था। समय की पहचान फसलों के द्वारा निश्चित की गई। और वहां से पेंटिकोस्ट का है 50वां दिन, और कहा गया कि ये लेविटिकस, हम लय व्यवस्था 23 में देखेंगे तो भी इन बातों को पाएंगे। ये सब समय अपने जगह पर हैं, निश्चित पहले से, और इस्तेमाल करने का जो तरीका इन सब बातों को जो भवन के करीब लाता है, फसलों को भवन के करीब लाना कटाई के बाद, और उसे हिलाना परमेश्वर की स्तुति के लिए, हाथ ऊपर उठाकर दिखाना परमेश्वर को कि तूने दिया, तेरी बड़ाई। इसी बात को हम आगे चलाते हैं। मैं उसके रेफरेंस भी आपको नोट कराऊंगा कि जो
निश्चित समय पर किया जाने वाला काम और 50वां पेंटिकोस्ट। जैसे रूथ का 2 हम देखेंगे, टेक्स्ट में देखिएगा, उसका 14, 2 का 23, ये उसके बीनने का और समय का। हम समय पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर समय है। और 2:17 भी देखेंगे और लेविटिकस का 23:17। तो जो पहली उपज, पहला फल, प्रभु यीशु ने कहे थे ना कि जब तक बीज गिर कर सड़ नहीं जाता वो फल नहीं। और पहला बीज जो वचन, जो प्रभु यीशु जो हमारे लिए मारे गाड़े गए, वो पहला फल हुआ। और आज हम देख रहे हैं, आज हम उसी लहू के द्वारा, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, वो निश्चित करे गए समय के द्वारा इस पृथ्वी पर इस जमीन की फसल को भवन में लाना। और उसी बात को प्रभु यीशु फूला लेकर गए थे ना स्वर्ग में कि अभी मुझे जाना है। उनके हाथ में फूला था, फूले के बारे में लिखा हुआ है ना खेतों में, वो समय निश्चित का एक हिस्से को रख देना। ये लग रहा है छोटा छोटा सा, इसकी बहुत सारी व्याख्या है और करी गई है, पर यहाँ पर मैं उस बिंदु को, समय के निश्चित बिंदु को, जो खेती से जुड़े हुए कामों से जुड़ा हुआ है, फसलों का समय। तो पहली बार जब पौलुस आज्ञा लेने के लिए उस पर्वत पर चढ़ा तो 40 दिन वहाँ रहा, और पेंटिकोस्ट के 40 दिन तक प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदे होकर इस पृथ्वी पर दिखते रहे। उस समय जो आज्ञा मिली इज़राइलियों, और यहाँ पर प्रभु यीशु ने जो वचन है, उनने स्वयं हमारे सामने अपने वचन कहे और बताया क्या करना है, क्या नहीं करना है, या कैसा करना है, या वो पूरी बातें जो होनी हैं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक, और वो बातें जो छुटकारे के लिए निश्चित की गई वो पूरी हुई पेंटिकोस्ट तक। 4 पर्व 7 में से, और वो 7 पर्व में जो खेती, फल और इन सारी चीजों का इकट्ठा किया जाना, जो एक निश्चित है 6वां पर्व, जिसे हम एटोनमेंट कहते हैं, योम किपुर कहते हैं। इन पर्वों के बारे में भी हमने जाने, जो परमेश्वर के पर्व हैं, मनुष्य के बनाए नहीं, और परमेश्वर का दिया समय, ये उसी का बिंदु, उसी का मार्ग। और पवित्र शास्त्र कहता है, चाहे लूका 16:16 देख लें तो ये बात पाते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर इनका टल जाना सहज है, पर एक बिंदु नहीं टल सकता। जैसे प्रभु यीशु ने कहे कि मैं जाता हूँ और विनती करता हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो आज है ना पवित्र आत्मा, वो तुम्हें समझाएगा। और जब उन्होंने कहा प्रभु यीशु ने कि तो मेरे जैसा, अपने जैसा, मेरे जैसा तुमको सहायक, फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, मेरे जैसा, और मेरे में से ही लेकर तुम्हें बताएगा, अलग से नहीं बताएगा। याद करिए, जब चेलों की समझ खोली गई पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, तो प्रभु यीशु ने उन पर फूके थे। ये सब एक दायरे में कितना खूबसूरत है। हर बात, जो हर शब्द है पवित्र शास्त्र में, कितना महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा उस ओर दृष्टि करा रहे हैं कि एक सरसरी तरीके से इसे पढ़कर हम अलग न हट जाए। जब समय को हमने मार्क किया पवित्र आत्मा के द्वारा, तो मूसा की आयु 180 वर्ष, 120 वर्ष, 40 वर्ष मिस्र में, 40 वर्ष मिद्यान में, 40 वर्ष इजराइलियों के साथ। ये 3 हिस्से। और ये ऐसे ही नहीं रहे ना, उसका जन्म का और मृत्यु का एक ही दिन, 6 सिवान, 50वां दिन, 6 छठवां सिवान का दिन।
ये परमेश्वर ने ऐसे ही रखा, मूसा के लिए ये ऐसे ही रखा। हर जगह पवित्र आत्मा संदेश देते हैं, पूरी वचन में जो जो लिखा है और जितने पात्र रखे गए पवित्र शास्त्र में, और समय और चीज़ें, वो फल हों, पेड़ हों और जो जो भी हों, सारी बात उनके बहुत गहरे मीनिंग्स हैं और वो पहुंच के पूरे होते हैं प्रभु यीशु में। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहे कि व्यवस्था ना पूरी करने आया हूँ मैं, नाश करने नहीं आया। और प्रभु यीशु में जाके व्यवस्था पूरी होती है, क्योंकि प्रभु यीशु ही तो व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब अल्फाज देवरिम। बहुत सारे ज्ञान में भटकना और उपदेशों में भटकना तो पवित्र शास्त्र में बार बार आया है कि कैसे लोग आएंगे और भटकाएंगे। बहुत सारे रेफरेंसेस आप जानते हैं, मैं वैसे नोट करा दूंगा इन सारी चीज़ों के रेफरेंस आखिरी में, कि ये सब बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा कही जा रही हैं, और आप जान रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मेरी बातें विचारों की या बुद्धि की नहीं है, ये पवित्र शास्त्र में छाप लगी हैं, ये सील लगी हुई हैं, और ये कठिन नहीं सरल करके पवित्र आत्मा हमारे सामने ये हिस्से को रख रहे हैं। जो बाइबल डिकोड रिसर्च सेंटर है, अगर उस हिस्से को देखें तो ये बीजों के बोने का और काटने का, अगर भौगोलिक स्थिति हम इज़राइल की देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि जो वायु का वहाँ पर आवागमन है वो और देशों जैसा नहीं है। गलील में कभी भी तूफान आता है, उसके कारण है वहाँ पर निश्चित परमेश्वर ने जो वायु के लिए करा है, हवाओं के लिए और फसल के पकने के लिए, तो वो सऊदी अरब से जो मरुस्थलीय हवाएं, गर्म एक टेम्परेचर जो आवश्यक होता है, तो इज़राइल देश भी जो रखा गया, और देश का मतलब भी लोग होता है, नेशन, प्रजा। तो वो देश के लिए जो भूमि के लिए रखा गया, मनुष्य के लिए भी वैसा ही रखा गया। हम कैसा करते हैं उसमें, इन सब बातों को जो हम जान रहे हैं, जिस पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के एक होने का लोग इनकार करते हैं, त्रिएक परमेश्वर का इनकार करते हैं, उनके लिए कि ये वो सच्चाई है कि निकल के आना क्या है और अपने जैसा भेजना क्या है। एक बेटे का आज्ञाकारी रहकर काम करना और बोलना क्या है इस पृथ्वी पर परमेश्वर का, और हमेशा कैसा आदर देना। जब वो प्रभु यीशु पिता में से निकल कर आए, कहते हैं, तो जो पहले से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित था, तो एक बेटा जब बता रहा है तो अपने बाप को महिमा दे रहा है। और वहीं पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं विनती करूंगा और पवित्र आत्मा जो तुम्हें मिलेगा हमेशा साथ रहे। और दोनों घटनाएं मैंने 40-40, 50-50 दोनों बता दी। 50वां दिन पेंटिकोस्ट, उस जगह पर भी जब प्रभु पिता उतरे थे उस पहाड़ पर, और कैसा सारा कुछ हुआ था, बिजलियां कड़कना, हिलना और भयानक समय और धुआं उठना। वैसा ही 50वें दिन पेंटिकोस्ट में जब मना रहे थे, पेंटिकोस्ट का पर्व मनाया जा रहा था, और वो 50वां दिन, और पेंटिकोस्ट का पर्व कब मनाया जाना था, ये निश्चित था, ये फसलों से जुड़ा हुआ और फलों से जुड़ा हुआ। वहाँ भी पवित्र आत्मा के लिए जो उतरना था, और लोगों के द्वारा फिर अन्य अन्य भाषाएं, वो आवाज़ कितनी धीमी है और कितनी ताकतवर है जब वो आत्मा के साथ हो, वचन आत्मा के साथ, और वचन ही आत्मा। तो शरीर के द्वारा जैसे मैं बोल रहा हूँ इस समय, शरीर, जीभ, गला, लंग्स, ये सब यूज हो रहे हैं, पर इसके साथ पिता की दी हुई सांसें जो आत्मा है, वो
उसे सुंदर बनाती है। उसमें सुगंध, विश्वास, सच्चाई, एहसास और सारी चीजें समाहित रहती हैं। एक व्यर्थ की बकबक जो बहुत से लोग आकर करते हैं, और एक पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को सरल कर, जो मनुष्य के लिए बहुत कठिन सी लगती हैं, और बहकाए जाने के कारण, बदले जाने के कारण बहुत सी ऐसी विसंगतियां आती हैं, जिसके कारण आज की तारीख में हम देखते हैं कि 6000 के आसपास डिनोमिनेशंस हैं। कितनी सारी विचारधाराएं बढ़ गई। यहाँ हम सिर्फ फोकस है बिंदु पर, परमेश्वर के वचन के बिंदु पर, जो मार्क किया गया, निश्चित किया गया वो समय, बीच का सिद्धांत हम सब जानते हैं, आशीषों के लिए। और कहा गया, जो सबसे एक मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक हिस्सा, जिसे जानना जरूरी है कि कैसे बहकते हैं। तो इब्रानी 13 का हमने 8 देख ही लिया था, उसको 9 को भी देख ले। मैं 8 से पढ़ देता हूँ, फिर 8 और 9। इब्रानी 8 और 9। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमने देखा है कि इन बातों पे बहुत बहस होती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। प्रभु यीशु ने कह दिए थे कि जो पेट में जाता है, जिसे हम खाते हैं, वो अशुद्ध नहीं करता। उसके मन के विचार और ये सारी अशुद्धता जो मन में होती है वो, और वहीं के लिखा गया है कि आवश्यक है कि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। तो ये वो, इसे बिंदु कह सकते हैं, उस चाबी कह सकते हैं कि अगर मन को दृढ़ रखना है तो अनुग्रह ही काफी है। अनुग्रह, अनुग्रह और अनुग्रह, इन हिस्सों को अगर हम देखते हैं कि जब इन सब बातों को, तो जो मैंने बोला था कि वही हिब्रू 1 और 2 देखेंगे, तो उसमें अंतिम समय में पुत्र के द्वारा, ये हमेशा बोला जाता है, प्रभु के दासों के द्वारा बताया जाता है। और वो समय क्यों, ये हाँ सब समय, समय पर बिंदु समय, इसलिए वो टल नहीं सकता, और वो सच्चाइयाँ। तो जो होने वाले पर्व हैं उनका समय निश्चित करा गया है। ग्रीष्म में जो बोए जाते हैं, बसंत में जो बोए जाते हैं, पेंटिकोस्ट के जो फलों का समय है लाने का, तो उसके लिए रूत 2 भी मैं पढ़ देता हूँ, और नोट भी कर लीजिए। जो रूत का 2 मुझे किसी खेत में, मुआबिन रूत ने नोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटा। तो ये वो समय था जहाँ सिला बीनने का। और इसे पूरा पढ़ें हम तो ये खेत का पूरा एक दृश्य है, जिसमें हम इसके अलावा भी देख सकते हैं कि 14 को अगर हम देखें, फिर खाने के समय बोज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लौने वाले के पास बैठ गई और उसने उसकी भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। अब 17 भी देख लेते हैं। अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीना था उसे फटका, और वह कोई ऐपा भर जौ निकला। तब उसने उठाकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। ये जौ की फसल का बीज बीन के वो ला रही। और यहाँ पर जो शब्द आए हैं 22:2 में,
ये वो फसल के वहाँ के समय इज़राइल इन समय पर ये बोने का जो जौ और गेहूं का और उसके नुकीले दाने का जो भेद है, हम इनमें जाएंगे बीज में। पर अभी हम समय में थे, बीज में हम बिल्कुल जाएंगे और इस बात को और भी अच्छे से, इसलिए कि ये हमें और मजबूती इसलिए देगा कि जब ये हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि परमेश्वर ने खेत और किसान और बीज और कटनी क्यों रखा, और उससे तमाम उद्धार, 50वां पेंटिकोस्ट, पवित्र आत्मा का मिलना, अनंत जीवन के उद्धार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए एक विशेष बिंदु चिन्ह जो निश्चित किया गया, 50वां 6 सिवान। तो ये हर जगह मिलेगा, वो संख्या जो परमेश्वर ने 1 से 7 तक निश्चित की और 8 की निश्चित, और उन शब्दों को, अक्षरों को गिनती दी। अपनी जगह सब कुछ भी अदला बदली नहीं हो सकती, कोई छाया नहीं पड़ सकती, पर मनुष्य के द्वारा कैसी अदला बदली होती है, इसके आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या होता है। पहला कुरिन्थी 9:17, इफिसियों 1:10, इफिसियों 3:2, कुलूसियों 1:25, और एक बार यूहन्ना को हम और देख लेते हैं, यूहन्ना 1:9 और 1:19। ये एक बार इनकी आप स्टडी कर लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। खेत, बीज, फल, इस पे बहुत सुना गया है, पर ये एक सच है कि वो समय जो कटनी का है और अंतिम समय जो मांगा गया है कि पक गए हैं खेत कटनी के लिए, और धन्य है वो जब कहने पाएंगे कि वो यहोवा के नाम से आता है। तो इतने गहरे भेदों के साथ ये चीज़ें हैं, जिसमें मैं इसको जो बीज के लिए, फसल के लिए, उस हिस्से को नेक्स्ट में रख रहा हूँ। अभी मैंने समय पे बात की, और वो समय निश्चित था जिस समय प्रभु यीशु का जन्म था, पवित्र आत्मा का मिलना था, ये निश्चित किया गया समय, और वो सब बातें जो कही गई अपने अपने समय पे कैसे पूरी हुई। बहुत सारा जानना चाहता है हर कोई। तो अगर मैं कहूँ कि अब्राहम के समय में जब एलीएज़र को इज़ाक के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए भेजा गया और उस समय शपथ ली गई, तो वो हाथ अपनी जांघ के नीचे रखा अब्राहम ने उसका, और शपथ खिलाई। जांघ के नीचे क्यों रखा, है ना? याकूब की जांघ की नस दबा दी गई, और आज भी जांघ की नस जो है इज़राइल में वर्जित है। उसके बाद वो लंगड़ा कर चलने लगा। लंगड़ा कर चलना क्या है? और प्रकाशित वाक्य के अंतिम में जाओगे तो प्रभु यीशु के लिए लिखा है कि उसकी जांघ पर लिखा होगा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। तो एक सिर्फ जांघ शब्द पर बताया जा रहा है, परमेश्वर ने ये बातें ऐसी रखी और निश्चित कर दी गई उस पर। तो पवित्र आत्मा ये चाह रहे हैं आज हम सब विश्वासियों से कि जब हम पवित्र शास्त्र के किसी शब्द पर दृष्टि करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा से समझ मांगें उन शब्दों और अर्थों के लिए, और अर्थ प्रकट होते हैं प्रकाश में। प्रकाश में उद्देश्य और अर्थ प्रकट होते हैं कि हमारी आत्मा के लिए हमें क्या करना है, और यहीं से जो हम चल रहे हैं आत्मा के मार्ग में, तो उसका ये बिंदु है वो समय कि ये हमारी आत्मा में जो आवश्यक है, मन, बुद्धि, ये सब, तो उसके लिए अनुग्रह काफ़ी। कहीं कहीं निश्चित आपको कठिन लग रहा होगा, पर धीरे धीरे जैसे इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान करेंगे, पवित्र आत्मा समझाने के लिए दिया गया है, और यीशु मसीह नासरी ने वादा किया हम सब के लिए पवित्र आत्मा का, हम पाएं, हम सीखें, समझें। मनुष्यों की ओर दृष्टि करने से अच्छा पर्वतों की ओर दृष्टि करेंगे तो वहाँ मिलेगा। मूसा को मिला यीशु के नाम में,
आमीन। सबको शलोम शलोम शलोम।